की हे आहे प्रत्येक टोक तिथे वेगळीच उंची आहे, म्हणजे साईज छोट्या छोट्या आहे, तिथे बसू शकत नाही. लांबून दर्शन प्रत्युत्पन्न आणि नमस्कारच करतात. पिंचे बघत नाहीत काय नाही, नमस्कार नमस्मय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणववं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली बणिदम्. मंदार माताजी. श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है. इसमें परिशिष्ट अधिकार चल रहा है. परिशिष्ट में साधवाद अधिकार, उस साधवाद अधिकार में आत्मवस्तु को अनेकांतात्मक सिद्ध करके उस ज्ञान मात्रा भाव में जो अनंत शक्ति अंतर्गर्भित है उस शक्तियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं. तो जीव की शक्ति मतलब अपने, मैं मतलब जीव और मुझ में ऐसी ऐसी इस प्रकार की शक्तियाँ हैं. इस शक्तियों से युक्त अपने को जानेंगे तो अपने पर्याय में भी ये शक्तियाँ व्यक्त होने लगेगी. इसलिए इन शक्तियों को जानना आवश्यक है कि मैं कैसा हूँ, मुझ में क्या क्या वैभव भरा हुआ है या क्या क्या शक्तियाँ मुझ में है. इसकी प्रतीति अपने को आएगी तो आत्मा की महिमा आएगी, और आत्मा की महिमा आएगी तो अपने आप स्वभाव पर्याय सब प्रकट होने लगेगी. तो पहली शक्ति कौन सी बताई थी? जीवत्व शक्ति. आत्म चैतन्य भाव को धारण करना है जिसका लक्षण है, इसे जीवत्व शक्ति. दूसरी चित्ती शक्ति, अजड़त्व स्वरूप चित्ती शक्ति में जड़ न होना. तीसरी अनाकार उपयोग में दृश्य शक्ति है. साकार उपयोग स्वरूप ज्ञान शक्ति है. कुछ शक्तियाँ उनकी व्यक्तता तो अभी भी वर्तमान में है और कुछ शक्तियाँ पूर्ण व्यक्त नहीं है. मतलब पांचवी शक्ति बताई अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति ही. छठी शक्ति बताई वीर्य शक्ति, अपने स्वरूप की रचना करने रूप, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है. अखंडित प्रताप से स्वातंत्रशालित्व में स्वतंत्रता से शोभायमानपना, ये प्रभुत्व शक्ति, मतलब मैं स्वयं प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ. आठवीं नवी बताई आठवीं विभुत्व शक्ति. आठवीं विभुत्व शक्ति सर्व भावों में व्यापक. जो भी अभी अपने को जो भी कोई लाभ होगा उसमें कौन व्याप्त होकर के रहेगा? मैं ही रहूँगा ना, उसमें दूसरे किसी का प्रवेश ही नहीं है. तो मेरे संपूर्ण भाव में गुण हो पर्याय हो, समय दर्शनाधिक पर्याय भी प्राप्त होगी तो उसमें व्याप्त कौन होगा? मैं ही होऊंगा. उसमें व्याप्त होने रूप एक भाव स्वरूप ऐसी विभुत्व शक्ति अपने में ही है. मतलब डर नहीं है यहाँ पर अपनी संपत्ति के लिए. बाहर की संपत्ति के लिए आपको डर है कि मेरी संपत्ति कौन हरण करेगा, अपने घर में आकर के दूसरा कोई प्रविष्ट हो जाएगा, अपने घर को हड़प लेगा.
या अपने धन को चुरा लेगा, ये सब डर है। लेकिन यहाँ किसी को डर है क्या? नहीं है, क्योंकि अपनी संपत्ति में हम ही मालिक है अपनी संपत्ति के, दूसरा कोई अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है। तो ये विभुत्व शक्ति है। उसके बाद 9वीं बताई सर्वदर्शित्व शक्ति। संपूर्ण विश्व सामान्य रूप से, जिसमें सामान्य भाव रूप से परिणत, ऐसे अपने आत्मा का दर्शन स्वरूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, मतलब सबको देखने रूप ऐसी एक शक्ति है। सबको सामान्य भाव रूप से देखने रूप वो दूरदर्शी शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति हुई। और संपूर्ण विश्व विशेष रूप से जिसमें परिणत हो गए हैं, मतलब संपूर्ण वस्तुओं के आकार जिसमें प्रकट हो गए हैं, ऐसे अपने आत्मा को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञ अपने आत्मा को जान रहे हैं, लेकिन उस आत्मा में संपूर्ण विश्व झलका हुआ है, तो संपूर्ण विश्व को भी जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ मतलब सबको जो जानता है, ज्ञ मतलब जानना, सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, सबको जो जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऐसे सर्वज्ञत्व शक्ति एक ही समय में सबको जानना वो सर्वज्ञत्व शक्ति का कार्य है। और वो सबको जानने के लिए सबको सबके तरफ देखने की जरूरत नहीं, एक अपने आत्मा को जानो तो सबका जानना हो जाता है। फिर कहा स्वच्छत्व शक्ति, ये सब ज्ञान संबंधी ही विशेष शक्ति है। कि स्वच्छत्व शक्ति में क्या बताया? आत्मा के प्रदेश कैसे है? अमूर्तिक, और उस अमूर्तिक आत्मा के प्रदेशों में संपूर्ण लोक और आलोक के आकार उस प्रकट हुए हैं। तो क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि आत्मा में ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति के बिना पर वस्तुओं के आकार उसमें झलकते नहीं हैं। तो ऐसा आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है कि उन आत्म प्रदेशों में, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में भी संपूर्ण लोक और आलोक के आकार प्रकट होते हैं, ज्ञात होते हैं, जाने जाते हैं। आकार आते मतलब वहाँ पर मूर्तिक रूप से नहीं लेना। जैसे दर्पण मूर्तिक है, तो उस मूर्तिक दर्पण में मूर्तिक द्रव्यों के आकार प्रतिबिंबित होते हैं। वैसे अमूर्तिक आत्मा में मूर्तिक ये प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। उसमें जाने जाते हैं, इस अपेक्षा से उसको आकार कहा। तो स्वच्छत्व शक्ति है, तो इस हम इसको जान रहे हैं, इसका अर्थ हमारे में स्वच्छता है। दर्पण में पदार्थ दिखाई दे रहा है तो दर्पण स्वच्छ है, तो उसकी स्वच्छता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार नए पदार्थ मुझ में समझ में आ रहे हैं तो हमें उस स्वच्छत्व शक्ति की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये शब्द क्यों सुनाई दे रहा है, ये सब रूप क्यों दिखाई दे रहा है, ये सब रस वगैरह क्यों स्वाद में आ रहे हैं, क्योंकि मुझ में ऐसी स्वच्छत्व शक्ति, उस स्वच्छत्व शक्ति का ज्ञान होता है। ज्ञान होणं ह्यालाच आकार झळकणं असं म्हणतात। दर्पण ये दृष्टांत है केवल, दर्पण में वो जैसा प्रतिबिंब उसका ये होता है वैसा ज्ञान में नहीं होता है। ज्ञान में निर्णय होता है। ज्ञान रूप से परिणमन करेगा ना, ज्ञान नए रूप से परिणमन नहीं करता है। ज्ञान में वो नयाकार आता है, इसका अर्थ इसका निर्णय होता है कि ये रिकॉर्डिंग है, ये हमें जैसा वैसा झलक रहा है। त्या ज्ञानामध्ये ज्ञेयाचा आकार असं म्हटलं जातंय। दोन आकार आहेत, एक ज्ञेयाकार आणि एक ज्ञानाकार। तो ज्ञेयाकार मतलब क्या है कि ज्ञेय का निर्णय, अर्थ अट्ठवियप्पोनानम असं व्याख्या केलेलं आहे। अर्थ विकल्प, विकल्प मतलब जानना, पदार्थ को जानना, यही उसका आकार कहलाता है। पदार्थ का निर्णय ज्ञान में हो रहा है ना, ज्ञान में ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है, ज्ञान में नए रूप से परिणमन नहीं हो रहा है। तो ज्ञान रूप, कौन से ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है? उस पदार्थ को जानने रूप से परिणमन कर रहा है ज्ञान। तो पदार्थों का आकार आता है मतलब पदार्थों का निर्णय ही होता है। आकार मतलब ऐसे वो ज्ञान उस पूर्तिक पदार्थ रूप से नहीं होता है। तो चल रहा था क्या कि पदार्थ हमें ध्यान में आ रहे हैं, इससे हमें अपनी स्वच्छत्व शक्ति का ख्याल हो जाता है कि मुझ में ऐसी स्वच्छता है इसलिए झलक रहा है।
अब ये सामने फरसी लगी हुई है, इसमें हमारा नीचे दिख रहा है ना प्रतिबिंब, क्यों दिख रहा है? तो इसकी स्वच्छता दिखाता है वो। हमारा प्रतिबिंब क्या दिखाता है कि फरसी इतनी स्वच्छ है, निर्मल है कि उसमें पदार्थ झलक रहा है। माता जी वहाँ दिख रही है नीचे, क्यों दिख रही है? तो उसमें वो निर्मलता गुण है, इसमें फरसी में, उस कारण से वहाँ पर वो आकार झलका हुआ है। इसी प्रकार हमें सब आवाज सुनाई दे रहे हैं, संपूर्ण रूप दिखाई दे रहा है, या जो भी बाहर के पुद्गला या जिसका वर्णन ज्ञान हो रहा है, तो इससे हमारे स्वच्छत्व गुण का व्यक्तता होती है। हमारे में स्वच्छत्व गुण है, आत्मा में स्वच्छत्व शक्ति है, इसलिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब मतलब सब नियमों के आकार झलक रहे हैं। फिर आगे बताएं कि प्रकाश शक्ति, सत्यत्व शक्ति क्या है? संपूर्ण निरूप अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान ऐसे लोक और अलोक का आकार, जिसमें अनेक आकार रूप से वो उपयोग हो गया, उपयोग ही है वह सबके। लास्ट में क्या आया है? आत्मज्ञानमयी, यहाँ पर उपयोग जिसका लक्षण है। स्वच्छत्व में भी क्या बताया? उपयोग जिसका लक्षण है। कैसा उपयोग? अनेकाकार उपयोग। तो स्वच्छत्व शक्ति मतलब एक ज्ञान शक्ति के लिए के ही ये सब प्रकार है। प्रकार है मतलब उसमें ये सहायक रूप है कि ज्ञान क्यों जान रहा है, क्योंकि उसमें सत्यत्व शक्ति है। सत्यत्व शक्ति के कारण उसमें पदार्थ झलकते हैं। और स्वयं को क्यों जान रहा है? तो ऐसे प्रकाश शक्ति उसमें है। जो जो प्रकाशमान पदार्थ होते हैं वे स्वयं प्रकाशी भी होते हैं। तो आत्मा में भी एक प्रकाश शक्ति है, वो भी पुद्गल की प्रकाश नहीं लेना, या प्रकाश मतलब झलकना रूप, मतलब वो एक जानना रूप ही लेना। तो स्वयं को प्रकाशमान ऐसी विशद स्वसंवित्ति में, स्व को जानने स्वरूप, स्व का अनुभव करने स्वरूप प्रकाश शक्ति है आत्मा में। इस प्रकार 12 शक्तियां हुई थी अपनी। अब आज 13 नंबर की शक्ति लेना है। तो ये शक्ति खाली पढ़ना नहीं है, इस शक्ति का सतत चिंतन करके अपने में उन शक्तियों को देखना है। ये मेरे आत्मा के प्रदेश, और इन प्रदेशों में क्या है? ये शक्ति भरी हुई है। ऐसा ये शक्तियाँ अपने में भाषित होनी चाहिए। आगे 13 नंबर की शक्ति बताते हैं। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। संकुचित मतलब कहते हैं संकुचित होना, संक्षेप होना, और विकास शक्ति। तो ऐसा विकास होने की आत्मा में सामर्थ्य है। कैसे? कि बिना संकोच हुए, संकोच न हो करके विकास ही होते जाना, विकास होना, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के में ये शक्ति भरी है। उसका लक्षण क्या बताया? कि क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका। क्षेत्र और काल से अनवच्छिन्न मतलब अमर्यादित, जिसको क्षेत्र की भी मर्यादा नहीं, काल की भी मर्यादा नहीं, ऐसे चैतन्य विलास स्वरूप ये असंकुचित विकासत्व शक्ति है। आत्मा कितने पदार्थ क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानता है, देखता है? उसको मर्यादा है क्या? अनंत क्षेत्र में, जैसे अभी हम है वर्तमान में, अपना ज्ञान जो है वो अभी संकुचित है समझो, तो उसका विकास होता गया। अब हम थोड़ा सा विकास है तो इस अंदर जो रूम है उतने में स्थित जो पदार्थ है उसको ही जानते हैं, और उस ज्ञान का विकास होता जाए, पूरे बाहुबली का जानने लगेंगे और ज्ञान का विकास हो गया समझो, तो पूरे कोल्हापुर जिला में क्या क्या है, जैसे अवधि ज्ञान में होता है ना, अवधि ज्ञान वर्धमान होते 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 बढ़ता बढ़ता जाता है, तो उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है ना। अवधि ज्ञान का विकास हुआ तो उसका क्षेत्र क्रमशः बढ़ता बढ़ता जाता है, तो वो भी कितना बढ़ेगा? असंख्यात बढ़ेगा, असंख्यात क्षेत्र तक बढ़ेगा। लेकिन और भी केवल ज्ञान ले लो तो उस केवल ज्ञान में कितने क्षेत्र को जान सकता है? अनंत क्षेत्र, कितना भी अंतरहित अनंत क्षेत्र में स्थित पदार्थों को वो जान सकता है।
अनंत क्षेत्र में कौन है? आकाश द्रव्य है, बाकी के द्रव्य नहीं है भले, लेकिन जानने की सामर्थ्य है उसमें। और अनंत क्षेत्र तक उसकी क्या है? मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं है। अनंत क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानने की सामर्थ्य आत्मा में है। तो इसलिए वह इतना विकास होता गया, आत्मा का विकास होते होते उस क्षेत्र की कोई मर्यादा ही नहीं रहती कि इतने क्षेत्र का जानेगा। अमर्यादित क्षेत्र में उस चैतन्य का विलास हो गया। और काल की अपेक्षा से देखेंगे तो कितने काल को जानता है। तो अभी अपना ज्ञान देखो या एक इंद्रिय का ज्ञान देखो, अभी वर्तमान काल में जो स्थित है उसको जानेगा, या कुछ भूतकाल का और कुछ भविष्य काल का भी जानते हैं। जैसे अभी हमें इस भव में जो जन्म से लेकर के अभी मरण तक जो है भूत और भावी की पर्यायों को हम जान रहे हैं, समझो, तो उतने ही काल को जान रहे हैं। लेकिन और भी ज्ञान का विकास होता जाएगा, तो अवधि ज्ञान वगैरह जो है वो पीछे के आगे के ऐसे भवों को जानते हैं, 7-8 भवों को जानते हैं, समझो, या अन्य उसका काल जो है पल्य प्रमाण काल को जानते हैं, या आगे आगे जाकर के असंख्यात लोकाकाश जो है उतने काल को भी वो जानते हैं। तो ऐसा ज्ञान का विकास होता गया तो कितने काल की मर्यादा होगी उसमें? तो अनंत काल में को जान सकता है ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वह अनंत क्षेत्र और अनंत काल में स्थित जो पदार्थ है उन सबको जानने की सामर्थ्य आत्मा में है। तो आत्मा का विकास कितना हुआ? तो अनंत क्षेत्र और अनंत काल में ही उसकी क्या है? मर्यादा नहीं है, अमर्यादित क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चैतन्य का विलास, मतलब उस चैतन्य का विलास कहाँ तक हुआ? अनंत क्षेत्र तक और अनंत काल तक हुआ। ऐसा चैतन्य का विलास होना, ऐसी शक्ति आत्मा में है। मतलब आत्मा का विकास होता गया तो कितना होगा? बिना संकोच के होता ही जाएगा, अनंत क्षेत्र तक और अनंत काल तक उसका वो चैतन्य विलास खिलता रहेगा। चैतन्य का विलास मतलब चैतन्य का जो जानन रूप परिणमन है वो इतना बढ़ता जाएगा। मतलब अभी हमें अपना लगता है ना, हमें बहुत ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना है ना हमें, अभी कुछ नहीं आता है हमें, हम पढ़ेंगे तो कुछ आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, ऐसा लगता है। तो ये आप पढ़ते गए तो आपका विकास होता गया। तो विकास होता गया, ये कहाँ से हुआ? मेरे कारण हुआ, पुस्तक के कारण हुआ, किसके कारण हुआ? हमारा विकास हमने पर के हाथ में दिया है, या पर मुझे कुछ पढ़ाता नहीं है इसलिए मेरा विकास नहीं हो रहा है, या अमुक ऐसा करता नहीं इसलिए मेरा विकास रुका हुआ है। तो ऐसा अपना विकास होने की शक्ति अपने में है। हम इतना बढ़ सकते हैं इसलिए पढ़ करके उतना विकास हुआ। यदि हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें ज्ञान ही नहीं हो सकता है, तो आप कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो बड़ा विकास हो ही नहीं पाएगा। तो आत्मा में ऐसी शक्ति है कि असंकुचित विकासत्व, बिना संकोच हुए उसका विकास होना। कोई अपने दूसरा जो है अपने विकास में घात नहीं कर सकता है, निमित्त बन सकता है कभी अपने वहाँ पर योग्यता नहीं है, कर्म का वैसा शोभशम नहीं है, तो दूसरा कोई इसमें निमित्त बनता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि उसके कारण से ही हमारा विकास रुका हुआ है, दूसरों के कारण से अपना विकास नहीं रुक सकता है। हाँ, आप उस अपने में विकास करने के लिए आप यदि पुरुषार्थ करेंगे तो विकास हो सकता है। ऐसी शक्ति है आप में, बिना संकोच होते हुए विकास होने की शक्ति अपने आत्मा में भरी हुई है। तो आप पुरुषार्थ करो, होता है कि नहीं देखो। आज तक जो सिद्ध हुए उनमें विकास हुआ कि नहीं हुआ? कैसा विकास हुआ उनमें? असंकुचित विकास हुआ ना। क्यों हुआ? ये बिना संकोच होते बढ़ते गए, सम्यक दर्शन हुआ, फिर संयम धारण किया, ये सब विकास ही है ना। आत्मा का सच्चा विकास क्या है? हम आज विकास की क्या व्याख्या करते हैं? आपको क्या लगता है विकास मतलब क्या होना चाहिए? मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बहुत शौशमिक ज्ञान बढ़ गया, या बहुत अपनी यश ख्याति लाभ हुई, तो हम क्या समझ रहे हैं हमारा बहुत विकास हुआ। कैसा था और मैं कैसा हो गया, ये सच्चा विकास नहीं। भले कोई भी नहीं जानता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति, लेकिन हमने अपने आत्मा में सम्यक दर्शन को पैदा कर दिया, सम्यक दर्शन उत्पन्न किया।
संयम को धारण किया। हाँ, और संयमी को वो ऐसा जंगल में जा कर के बैठे कि उसको कोई जानता भी नहीं है, तो उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई लोग नहीं जानते उनको, तो विकास है कि नहीं है? हम आज वही समझ रहे कि 10,000 व्यक्ति मुझे मान रहे तो मेरा विकास हो गया। अभी पहले 10 लोग आते थे प्रवचन में, अभी 1000 आने लगे, फिर 10,000 आने लगे, फिर लाख लोग हो गए। तो वो अपना विकास नहीं कहलाता। और अंदर में विकास होता है तो बाहर में भी ऐसा यश फैलता है, ऐसा उस यश को कोई रोक नहीं सकता है। वो यश भी वो उसका द्योतक है, विशुद्धि का द्योतक है। आपके अंदर की विशुद्धि बढ़ेगी तो बाहर भी ऐसा यश फैलता है। लेकिन वो यश के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? अपने आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए। मेरे ज्ञान का विकास हो, मेरे चारित्र का विकास हो, मेरे संयम का विकास हो, इसके लिए आत्मा पुरुषार्थ करता रहेगा तो ये हो सकता है, संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मुझ में ऐसी शक्ति भरी हुई असंकुचित विकास तत्व नाम की शक्ति है। भले कुछ भी कोई अपने को रोकने का प्रयास करे, लेकिन उससे द्वेष भाव न करके या उसको दोष न दे करके हम अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करते रहे तो अपना विकास होगा, नियम से होगा। और इस काल में जितना विकास अपना हो सकता है, मतलब जितनी अपनी विशुद्धि बढ़ सकती है, जिस स्थान तक हम पहुंच सकते हैं विशुद्धि के स्थान तक, वहाँ बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उतना अपना उपादान जागरूक होना चाहिए और उसके लिए निमित्त भी मिलेंगे, वैसा निमित्त भी चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र काल कितना विकास हो सकता है? तो अमर्यादित क्षेत्र और अमर्यादित काल में चैतन्य का विलास होना, ऐसा असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति अपने आत्मा में भरी हुई है। कितना फूलना चाहिए ना हमें। अभी वर्तमान की पर्याय का कोई स्तुति करते हैं तो कितना आनंद होता है, और अपने स्वभाव की स्तुति चल रही है, जीव के स्वभाव की स्तुति, तो लगता ही नहीं हम में ये शक्ति है। कह रहे हैं ठीक है, आत्मा में है, मुझ में थोड़ी है, ऐसा लगने लगता है। तो आचार्य कहते कि ये शक्ति जिसमें है उस शक्तिमान आत्मा को जानो। ये शक्तियाँ एक एक शक्ति को खंड खंड रूप से नहीं ग्रहण करना है। ये शक्ति जिस आत्म प्रदेशों के आधार से है, उस शक्ति से ही तो आत्म प्रदेश मैं हूँ, इस प्रकार से अपने को भाववासन होना चाहिए। जैसे किसने कहा कि आप बहुत दयालु हैं, तो दयालुपना कहाँ दिखता है? बाहर दिखता है कि अपने में दिखता है? मुझ में है वो दयालुपना। मैं प्रामाणिक हूँ, मैं बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, मैं बहुत उपकार करने वाला हूँ अन्य जीवों पर, ऐसा मैं बहुत दानशूर हूँ। तो ये सब गुण किस में दिखते हैं? ये स्तुति करते हुए अपने में दिखते हैं ना। ऐसे यहाँ पर जो अपना आत्मद्रव्य है, उस आत्मद्रव्य में ऐसी शक्तियां भरी हुई हैं, तो ऐसे शक्तियों से संपन्न मैं हूँ, ऐसी प्रतीति यहाँ पर हमें करना है। हाँ, वो निमित्त कहा ना उसको, आप में वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां बताने के लिए जैसे आचार्यों के वचन है, ये निमित्त है। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि उसमें पहले निमित्त है, फिर केवली भगवान ने जो बताया वो आचार्यों ने उसका वर्णन किया, और जो आचार्य ने बताया वही हम बता रहे हैं। तो ये सब शब्द आपको निमित्त बन रहे हैं, लेकिन आप में ज्ञान शक्ति है इसलिए आप जान रहे हैं उसको। आप में असंकुचित विकासत्व शक्ति है इसलिए आप अपने में विकास कर रहे हैं। पहले से अभी परिणामों की विशुद्धि बढ़ गई और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि यदि आप में शक्ति, मैं इसमें बढ़ रही क्या शक्ति? इसमें इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? कि इसमें ये शक्ति नहीं है जानने की, ज्ञान शक्ति ही नहीं है, इसलिए ये नहीं जान पा रहा है। हम कितना लाख भी उपदेश देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो आप में ऐसी शक्ति है इसलिए समझ में आ रहा है। और मग ते साले पर को कहाँ रखना है? निमित्त की कोटि में रखना है। उससे कार्य नहीं हुआ है, लेकिन उस कार्य होने में वहां पर ये द्रव्य निमित्त हुआ है, तो इसलिए व्यवहार में उसके प्रति कृतज्ञता भाव रखते हैं। व्यवहार में कृतज्ञता किस कारण से? कि इस निमित्त के कारण से मेरा हुआ है, तो व्यवहार में व्यवहार करना है। लेकिन जहाँ निश्चय में अपने अपने आत्म स्वभाव को जाना है, तब वहां पर की तरफ ध्यान नहीं है। हाँ,
व्यवहार में व्यवहार करना और निश्चय में या अपने आत्म स्वभाव को जान करके उसमें वहां पर यदि आप सोचते रहेंगे कि ताई के बहुत उपकार है, उनके कारण से मुझे हुआ है, मेरे तरफ ही ध्यान देते रहेंगे, तो आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा या आपको कभी भी आगे विकास नहीं होगा, नहीं बढ़ पाएंगे। वो व्यवहार में ठीक है और उससे आपकी विशुद्धि बढ़ रही, आप मुझे श्रेय दे रहे, उससे आपकी विशुद्धता ही झलक रही है ना। यदि आप में संक्लेश परिणाम होते तो आप मुझे ये उपकार ये भी नहीं समझते, तो ये भी अपनी विशुद्धि ही है एक प्रकार से। तो क्या करें कि असंकुचित विकासत्व शक्ति, अपने आत्मा को अपने को पकड़ना है बस। वाच्य किसको बनाना है? वाच्य मतलब इस वाणी का विषय किसको बनाना है? अपना जो आत्मद्रव्य उसको बनाना है। और वह आत्मद्रव्य खाली नहीं दिखना चाहिए, अपने को खाली नहीं दिख, आत्मद्रव्य दिखेगा तो ये भरा हुआ ही है। किससे भरा हुआ है? तो ऐसी ऐसी शक्तियां इस आत्मा में भरी हुई है कि मैं असंकुचित विकासत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ, मेरे विकास में कोई भी रुकावट नहीं है और बिना संकोच के मैं बढ़ सकता हूँ। तो क्यों नहीं बढ़ूंगा? बेल जो है लता, उसको यदि आधार मिलता जाता है तो वो बढ़ती ही जाती है ना, जितना आधार मिलेगा उतनी वो बढ़ती जाएगी। बेल बिना संकोच के बढ़ती जाती है ना, कितनी दूर लंबी लंबी वो दीवार होगी तो वहां तक वो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। इसी प्रकार यहाँ अपनी शक्ति इतनी है कि जितना जितना अपना विकास होता जाएगा तो वो विकास कहाँ तक होगा? अनंत क्षेत्र और अनंत काल में स्थित पदार्थों को जानने रूप से परिणमित होगा। इतना आत्मा में विकास हो सकता है। ये 2-4 शास्त्र या 10-12 शास्त्र जानना इतना ही मेरा विकास नहीं है, ये तो बहुत अल्प है। शक्ति कितनी है? अनंत क्षेत्र और अनंत काल में विलास करने की शक्ति आत्मा में, इतने सब पदार्थों को एक साथ जानने की सामर्थ्य, उतना वो बिना संकोच के बढ़ने की सामर्थ्य मुझ में भरी हुई है। तो उस शक्ति को जान करके हमें अपने आत्म स्वभाव का वेदन करना है उस शक्ति रूप से। ये 13 नंबर की शक्ति है। अब 14 नंबर की शक्ति है अन्य अक्रियमाण अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार्य कारणत्व। अ मतलब नहीं, कार्य मतलब करने योग्य, कार्य नहीं और कारण भी नहीं, त्व लगाना है सब में। अकार्यपणा और अकारणपणा रूप ऐसी शक्ति आत्मा में भरी हुई है। अन्य अक्रियमाण, अन्य मतलब दूसरे, दूसरे के द्वारा न करने किया जाने वाला। आपको किसने उत्पन्न किया? माता पिता ने। हमारा ये ग्रह है ना, माता पिता ने हमें उत्पन्न किया। तो माता पिता से क्या उत्पन्न हुआ है? ये शरीर उत्पन्न हुआ है और ये शरीर भी आहार वर्गणा से उत्पन्न हुआ है, उसमें निमित्त वो माता पिता बने हैं। मतलब कितना दूर का संबंध है अपना और माता पिता का। देखो वहां पर कि शरीर की उत्पत्ति आहार वर्गणा से हुई और इस शरीर की उत्पत्ति में निमित्त योनि स्थान बनने के लिए वो रजो वीर्य वहां पर निमित्त हुई और उसको होने में उनकी जो वासना है वो निमित्त हुई और वो वासना से सहित कौन है? वो माता पिता है। और फिर उस शरीर के को धारण करने वाला यह जीव, तो उस जीव का इस जीव के साथ क्या संबंध है? हमारे जीव को उन्होंने उत्पन्न किया है क्या? कार्य, उनके कार्य हम हैं, माता पिता के पुत्र, माता पिता कारण और पुत्र पुत्रियां उसके कार्य, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन वहां पर कौन सा कारण कार्य संबंध है? वो बहुत दूर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत दूर से निमित्त नैमित्तिक कार्य है वह, जो माता पिता ने हमारी उत्पत्ति की। लेकिन हमारा जो जीव है, चैतन्यमय जीव, उसको उन्होंने उत्पन्न नहीं किया। इसलिए क्या कहा जाता है? ये आत्मा कैसा है? अकार्य है, मतलब किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, किसी के द्वारा कार्य रूप से हुआ नहीं है। इसकी उत्पत्ति कहाँ? उत्पत्ति मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सादीपना आ जाएगा। आत्मा अनादिकाल से है। जितनी भी जगत में वस्तु ये है, द्रव्य है, द्रव्य का स्वरूप बताते समय बताया था ना, कैसा है द्रव्य? अनादि है, अनंत है, मतलब इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है और इससे कुछ भी अन्य किसी को ये उत्पन्न करने वाला नहीं है।
और कैसा है, अकृत्रिम है, मतलब स्वयं रचित है, स्वतः सिद्ध है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। तो मेरा भी जो जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशात्मक, उसको किसने निर्माण किया है? किसी ने नहीं निर्माण किया है। किसी का उपकार नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे वो उत्पन्न करे ऐसा, हाँ, ये स्वयं निर्मित है। तो मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है निश्चय की अपेक्षा से। ऐसा व्यवहार में तो सब व्यवहार चलेगा, माता पिता का उपकार है, ये है वो है, सब चलेगा। लेकिन जब हमें अपने स्वतः आत्मा को जानना है या स्व पर का भेद विज्ञान करना है, तो वहाँ पर स्व को किस रूप से ग्रहण करना है? तो स्व को स्वतः सिद्ध अनादि अनंत अकृत्रिम ऐसा यह स्वद्रव्य है। तो ऐसे अनादि अनंत द्रव्य की निर्मिति किसने की है? किसी ने भी नहीं की है, इसलिए किसी का कार्य नहीं है। या जो भी अपने में पर्याय प्रकट हो रही है, वो पर्याय भी पर के कारण नहीं हो रही है। मेरा द्रव्य उसका उपादान कारण है, पर द्रव्य उसका उपादान कारण नहीं है। पर से मेरी पर्याय भी प्रकट नहीं हो रही। दो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, वह अन्य से प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं कैसा हूँ? अकार्य रूप हूँ, पर के द्वारा किया जाने वाला नहीं हूँ। और फिर आपको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, आपने किसी को उत्पन्न किया है कि नहीं किया है? संपूर्ण जगत के कर्तृत्व का भार हम किसके माथे लेते हैं? अपने माथे लेते हैं कि मैं सबका करता। देखो मैंने कितने शिष्यों को तैयार किया, कितने लोग आज पढ़ के तैयार हो गए, किसने किया इनको तैयार? तो ये झूठा अहंकार है। ये दूसरों के कार्य का मैं करता भी नहीं हूँ, कारण भी नहीं हूँ। मतलब मैंने अन्य किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं की है। एक तो द्रव्य की उत्पत्ति नहीं, गुण की उत्पत्ति नहीं, और पर्याय की उत्पत्ति नहीं। दूसरे की द्रव्य की उत्पत्ति तो अपन कर ही नहीं सकते, वो भी द्रव्य अनादि अनंत है। दूसरे जितने भी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्माधर्म आकाश काल द्रव्य है, ये सब अनादि काल से हैं। तो उनके द्रव्यों को हम निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं आप पर में? उतना सोचो। फिर उस पर द्रव्य के जो गुण हैं, उन गुणों को हम उत्पन्न कर सकते हैं क्या? क्योंकि गुण भी कैसे हैं? अनादि अनंत। विश्व अनादि अनंत है, द्रव्य अनादि अनंत है, गुण भी कैसे हैं? अनादि अनंत है। क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। गुण को छोड़ करके द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है। तो द्रव्य की निर्मित नहीं हुई है, मतलब गुण की भी निर्मित नहीं हुई है। अन्य के द्रव्य को भी हमने बनाया नहीं है। और पर द्रव्य की पर्याय अब तो पर द्रव्य की पर्याय को भी हमने उत्पन्न किया है क्या? आपके ज्ञान को हमने उत्पन्न किया क्या? हाँ, यदि आपके ज्ञान को हम उत्पन्न करते तो इसमें भी ज्ञान उत्पन्न कराना चाहिए। इसमें शक्ति नहीं ना जानने की, तो इसमें क्यों नहीं उत्पन्न करते? आप में क्यों उत्पन्न करते हैं? तो इसमें शक्ति ही नहीं है, इसलिए हम निमित्त भी नहीं बन सकते हैं। आप में शक्ति है जानने की, तो हम हमारे जो वचन है, जो हमारे निमित्त से, वचन भी हमारे नहीं है, ये वचन भी कार्य है। ये किसका कार्य है? वचन रूप कार्य जो है वो भी आत्मा उसका कारण नहीं है, वचन का भी कारण नहीं है। क्योंकि ये देह, शरीर, मन, वचन, ये सब पौद्गलिक द्रव्य है। और इस पौद्गलिक द्रव्य का कारण जो है वह जीव द्रव्य नहीं हो सकता है। पौद्गलिक द्रव्य का कारण पुद्गल ही है। जो पुद्गल परमाणु, 5 प्रकार की वर्गना बताई थी ना प्रवेशिका में, भाषा वर्गना। तो भाषा वर्गना एक स्कंद है पुद्गल का, और उस स्कंद कैसे बना है? अनंत परमाणुओं का समूह करके वो स्कंद बना है। और उस स्कंद से ही वो जो कार्य है वो प्रकट हो रहा है, वचन रूप कार्य। ये जो वचन निकल रहे हैं, यहाँ जो सब भाषा वर्गना है संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर, वो भाषा वर्गना वचन रूप से परिणमित हो रही है। आत्मा के प्रदेश तो वचन रूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं। वचन रूप से कौन परिणमित हो रहा है? वो भाषा वर्गना। हाँ, तो भाषा वर्गना उसका कारण है, वचन वर्गना का मैं नहीं कारण हूँ। मैं तो इच्छा कर रहा हूँ, इच्छा रूप भाव पैदा कर रहा हूँ, वो भी विकार है आत्मा का, वो भी स्वभाव नहीं है। हाँ, इच्छा करना, तो वो उसमें निमित्त बन रहा है वचन वर्गना, भाषा वर्गना से वचन होने में। तो आत्मा ने वचन को उत्पन्न नहीं किया, आत्मा ने शरीर को भी उत्पन्न अपने शरीर को नहीं करता है, तो दूसरे के शरीर को कहाँ से करेगा?
दूसरे का जो पुत्र आदि का शरीर उत्पन्न हुआ है उसमें मैंने उत्पन्न किया है क्या? मेरे माता पिता से मैं नहीं हुआ और मुझसे दूसरे कोई पुत्राधिक नहीं हुआ। इसलिए प्रवचन सार में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा ना कि इस शरीर के उत्पन्न करने वाले माता पिता के आत्मा मेरा और आपका कोई भी संबंध नहीं है। इस जीव के साथ तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। इस शरीर के साथ उनके शरीर का हमारे शरीर के साथ संबंध हुआ, उनके आत्मा का मेरे आत्मा के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए कहा कि मैं ना शरीर को उत्पन्न करता हूँ दूसरे के, न वचन को उत्पन्न करता हूँ, ना मन को भी उत्पन्न करता हूँ। मनोवर्गणा से मन बनता है, भाषा वर्गणा से वचन बनते हैं, आहार वर्गणा से शरीर बनता है। तो उसका कारण कौन हो गया? पुद्गल ही हो गया। तो मैं हो गया क्या कारण उसका? नहीं हुआ। तो दूसरों से मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मतलब मैं दूसरों का कार्य नहीं हूँ। अन्य अक्रियमान, दूसरों के द्वारा न किया जाने वाला ऐसा मैं अकार्य शक्ति से सहित हूँ। और दूसरों को उत्पन्न न करने वाला अन्य अकारक, दूसरे का कारक नहीं हूँ। कारक किसको बोलते? करने वाला, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये दूसरों के मैं नहीं हूँ। ना मैं दूसरों का करता हूँ, ना दूसरों का मैं करण भी हूँ, तो करण रूप से भी करने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार अकार्य कारणत्व शक्ति मुझ में है। तो ये शक्ति जानने से अपने को क्या लाभ है? अकार्य कारण असंकुचित विकासत्व शक्ति जाने, तो उसको जानने से हमें क्या लाभ हुआ कि हमें अपने में विकास करने की प्रेरणा मिली हमें, कि अब मैं अपने में विकास करूँ तो हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता है उसको, और मेरा विकास मुझ में ही होगा, अन्य से नहीं होगा या अन्य में नहीं होगा। हम अपना विकास क्या समझते हैं? अपने लड़के वगैरह समझो बड़े हो गए और बहुत प्रसिद्धि हो गई, तो उससे भी हम अपना विकास मानते हैं। वो इतने बड़े हो गए ना, इंजीनियर, मेरा बेटा पहले पता है आपको, इंजीनियर हुआ है, डॉक्टर हुआ है, या किसी बड़ा ऑफिसर है, या मंत्री है, तो वो मंत्री हो गए तो तुम्हारा क्या विकास हुआ? वहां पर तुम्हारे आत्मा में कुछ गुण प्रकट हो गए क्या उससे? तो सच्चा विकास कौन सा है? अपने आत्मा के प्रदेशों में गुणों का विकास हो, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, अपना दर्शन सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, ये आत्मा का विकास है। और वो विकास होने की शक्ति अपने में है। और कितना विकास हो सकता है? पूरा सिद्धत्व पर यहाँ पर प्रकट हो सकती है। अनंत क्षेत्र और अनंत काल में विकसित होने का आत्मा का स्वभाव है। तो इस प्रकार असंकुचित विकासत्व शक्ति जानने से हमें अपने में विकास करने की प्रेरणा मिलती है। और अकार्य कारणत्व शक्ति जानने से क्या होता है कि हम दूसरों के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, अपने स्वाधीन रहने की वृत्ति बनती है और निर्भर हो जाते हैं। मैं किसी को उत्पन्न ही नहीं करता तो मुझे दूसरों को भी उत्पन्न करने के विकल्प करने से, आकुलता करने से क्या फायदा है? क्योंकि सब आकुलता किसकी है? निर्माण की आकुलता है। आपको उत्पन्न करना है, आपको करना है, आपको करना है, सबका भला करना है मुझे। सबका कल्याण कौन करेगा? मैं ही करूँगा। तो सबके कल्याण का ठेका हमने लिया तो कितना भार हुआ। जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक मुझे चैन नहीं। जब तक दूसरे में बदल नहीं होगा तब तक मुझे कैसे चैन मिलेगी? क्योंकि मैंने अपने ऊपर कर्तृत्व लिया ना कि इसको मैं बदल करके दिखाऊंगा, इसमें ये उत्पन्न करके दिखाऊंगा, इसको बहुत ज्ञानी बनाऊंगा, इसको अमुक करूंगा। ये पर में कुछ करने की आत्मा की शक्ति नहीं है। जो भी करना है वो अपने में करो। अपनी स्वभाव पर्याय को उत्पन्न करने की शक्ति आत्मा में है, पर को या पर विभावों को उत्पन्न करने की शक्ति आत्मा में नहीं है। तो इसलिए क्या कहा? दूसरों के द्वारा आत्मा किया जाता नहीं है और दूसरों को करता नहीं है। इसलिए कैसा है? अकार्य कारणत्व शक्ति से संपन्न है। अकार्य कारणत्व शक्ति अपने में है, तो इससे मैं दूसरों का कार्य नहीं और दूसरों का कारण नहीं हूँ। किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण भी नहीं हूँ। किसी का कार्य नहीं हो तो मेरे ऊपर किसी का उपकार नहीं है, किसी के अधीन नहीं हूँ। और मैं दूसरों का कार्य नहीं करता हूँ तो दूसरों का भार भी मुझ पर नहीं है।
तो मैं निर्भर हूँ, हल्का हो गए ना। अभी भारीपन कब महसूस होता है, कितना टेंशन आता है, किसका टेंशन आता है, टेंशन किसका, मुझे खेती करनी है, बाल बच्चों का अच्छा होना चाहिए, मेरे पोते वगैरह हैं वो पढ़ लिख करके बड़े होने चाहिए, इसका सब टेंशन है ना। लड़की जो है कैसे होनी चाहिए, उसका भला होना चाहिए। व्यवहार में भाव आना बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अपने को वस्तु का स्वभाव जानना है कि वस्तु में क्या क्या मर्यादा है या क्या क्या सीमा है, उसका कैसा स्वभाव है, ये जानना है। तो अपने आत्मा के स्वभाव को जानना है, ये शक्तियों को पढ़ करके। मुझ में असंकुचित विकासत्व शक्ति है, बिना संकोच हुए विकास बढ़ने की मुझ में शक्ति है, और मैं किसी का कार्य नहीं हूँ, मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र, परद्रव्य स्वतंत्र है, परद्रव्य का मैं करता नहीं, मेरा परद्रव्य करता नहीं है। तो हमने ऐसा ही किया है कि मेरा आपके ऊपर सौंप दिया और आपका मेरे ऊपर, जिसका जिसके पास यदि हम दे देते हैं तो सब वस्तु स्वतंत्र को स्वीकार करके आपका परिणमन आप में, मेरा परिणमन मुझ में है, तो आपके परिणमन का मैं करता नहीं हूँ और मेरे परिणमन का आप करता नहीं है, तो टेंशन कहाँ से आएगा, आकुलता क्यों होगी। आकुलता टेंशन है सब किस कारण से है, यह अपने स्वभाव को न जानने से ही वह आकुलता और टेंशन है। अभी सिद्धों को कोई टेंशन है क्या, अरिहंतों को, किस किस को बदलना है उनको। जगत में कितने सारे लोग होंगे, समोशर में कितने आते हैं, लाख आते हैं, बाहर कितने हैं, करोड़ों क्यों है, उनको ये विकल्प आता है क्या, सब लोग क्यों नहीं आते मेरे समोशरण में, क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं बदलते हैं। आदिनाथ भगवान को मारीचित को भी बदलने का भाव नहीं आया, उनका पोता था वह, फिर भी उनको बदलने का भाव आया क्या। सब जान रहे कि जिसका परिणमन जहाँ जैसा होना है वैसा हो रहा है, ये उनके ज्ञान में झलक रहा है। वो कब मोक्ष जाने वाला है वो भी उनके ज्ञान में झलक रहा है, तो क्यों विकल्प होगा उनका, उसका मोक्ष जाने का टाइम उनको पता है कि नहीं। मरीचि का 24वां तीर्थंकर होने वाला है, वो देख रहे हैं, तो क्यों टेंशन होगा उनको। तो इसलिए वो निश्चिंत है, निर्भर रहना है। तो इस सब एक एक शक्तियों को जानने से अपने आत्मा में एक गुण प्रकट होते हैं, अपने आप अपूर्व शांति मिलती है। स्वभाव को जानने का फल ये है कि अपूर्व शांति। हम आज तक स्वभाव को नहीं जानते इसलिए अशांत है। स्वभाव का अज्ञान ही हमारे दुख का और अशांति का कारण है, और स्वभाव का ज्ञान होने से ही हमें शांति और निराकुलता प्राप्त होती है। अब अज्ञानी कुछ भी कहे, हम अज्ञानी के शब्दों पर ज़्यादा ये हो जाते हैं, विचार करते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों कहता है। अब उसको कहने दो ना, उसकी जैसी अंदर में मान्यता बैठी होगी वो वैसा ही बोलेगा, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है। हमें तो अपने स्वभाव का ज्ञान हो रहा है, तो स्वभाव का ज्ञान करके आप आगे बढ़ जाओ, उनकी तरफ मत देखो, देखने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अकार्य कारणत्व शक्ति, एक एक शक्ति को जानते हैं इतना आनंद होता है। एक एक शक्ति को मतलब एक एक शक्ति से सहित अपने को जानते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना मूर्खपना करते हैं हम व्यवहार में, क्यों पर के ऊपर इतना रिझ रहे हैं, या एक क्यों पर से अपना जीवन सब हमने बर्बाद कर दिया है। दूसरों के कारण ही कर रहे हैं ना, किसके कारण कर रहे हैं। लड़की मानती नहीं है तो हम दुखी, लड़का नहीं सोच मानता है तो हम दुखी। उनका जीव स्वतंत्र है, उनका परिणमन स्वतंत्र है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो इतना अहंकार है, और कुछ कर सकते होते तो कितने अहंकार होता और कितना ही होता। आपके हाथ में कुछ न होने पर भी हम इतना विकल्प कर रहे हैं, और हाथ में होता तो कितना विकल्प करते। तो जरा कहते कि अकार्य करना, हाँ, लेकिन वो टिकना चाहिए ना, वो हम अपने जीवन में उतरना चाहिए ये शक्तियों को। इसलिए बार बार इसकी भावना करो, क्योंकि अपन अभी निचली भूमिका में है। या सुनते हैं थोड़ा ऐसा लगता है, फिर बाहर जाते तो बाहर वापस विकल्पों में और विभावों में बह जाते हैं। तो इसलिए हाँ बरं, हम
सबको ऐसा ही रहता है ना अंदर से, दूसरे ने क्या किया, मैं स्वयं मैंने किया है, ऐसा ही वो मानते हैं। लेकिन हमें ऐसा अज्ञान बैठा हुआ है ना, तो इसके कारण हम दुखी होते हैं। और कोई नहीं बोलता कि तुमने किया, तो हमें और दुख होने लगता है। कुछ किया ऐसा कोई कहता है तो आनंद होता है। क्यों आनंद हो रहा है? क्योंकि हम पर के कर्ता बने हुए हैं। ओम शांति। जानिए, अपने को जानिए। अपने को मतलब अपने असली स्वरूप को, त्रिकाली स्वरूप को जानिए। इस मुझ चैतन्य द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं। मैं अनंत शक्ति संपन्न एक शक्तिमान हूँ, जीव द्रव्य हूँ। इस मुझ असंख्यात प्रदेश में जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति है, दृश्य शक्ति है। इन शक्तियों से संपन्न अपने को देखिए। ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति है। मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में सुख भरा हुआ है, वीर्य ठसाठस भरा हुआ है। मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। इस मुझे असंख्यात प्रदेशों में प्रभुत्व गुण है, विभुत्व गुण है, सर्वदर्शीपणा है, सर्वज्ञपणा है। देखिए तो एक एक गुण अनमोल है, एक एक शक्ति अनंत है। यह मैं सच्चत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में संपूर्ण विश्व झलकने की स्वच्छता है। मैं स्वयं स्वयं के द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रकाशमान हूँ, प्रकाश शक्ति से संपन्न हूँ। यह मैं असंकुचित विकासत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। देखिए अपने में अनंत क्षेत्र और काल से अमर्यादित चैतन्य विलास स्वरूप ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। अमर्यादित विकास होना ये मेरा स्वभाव है। मेरे विकास में प्रतिबंध नहीं है। मैं सिद्धत्व पर्याय तक विकसित हो सकता हूँ। सिद्धत्व पर्याय में भी रुकावट नहीं है। अनंत काल तक अनंत शक्ति उसमें विद्यमान ही है। उस शक्ति का कभी भी अभाव नहीं है। प्रत्येक समय में असंकुचित विकासपना चल ही रहा है। जानिए, यह मैं अकार्य कारणत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मैं पर के द्वारा किया गया नहीं हूँ, पर को करने वाला नहीं हूँ, पर का कार्य नहीं, पर का कारण भी नहीं हूँ। देखिए अपने को एक स्वतंत्र वस्तु रूप से देखिए। मेरी निर्मित अन्य किसी के अधीन नहीं है। मैं स्वयं स्वयं से बना हूँ, अकृत्रिम तत्व हूँ, अनादि अनंत हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। मैं पर को करने वाला भी नहीं हूँ। पर द्रव्य के परिणमन रूप से मैं परिणमता नहीं हूँ, तो मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? जानिए,
अपने को अकार्य कारण रूप से अनुभव कीजिए। मैं हूँ ही। अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति संपन्न स्वरूप स्वच्छत्व शक्ति संपन्न स्वरूप प्रकाश शक्ति संपन्न स्वरूप निर्मम स्वरूप अनंत गुण स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम ओम। नमो अरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो नमो लोये सौवसाहु नमो अरिहंतां नमो